तो भाई यह न्यू सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बोन्स, जिसमें हमारे हीरोज़ को डेडपूल जैसी पावर्स मिल जाती हैं, वो ही खतरनाक। देखते हैं और फिर कैसे ये रिवेंज लेता है। तो स्टार्ट करते हैं बोन्स। तो जैसा कि हर मनुआ में होता है, 10 साल पहले यहाँ पे भी गेट्स ओपन हुए जिसमें से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकले, और फिर इसी के साथ साथ लोगों को भी अवेकन होने की पावर मिली, और जो भी अवेकन होते थे वो हंटर्स कहलाने लगे, जो कि शिकार करते थे इन्हीं गेट्स में से निकले हुए मॉन्स्टर्स का। बट ये हमारा मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमें हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है कि सभी लोग अवेकन हुए, जो कि अभी बुली हो रहा होता है हमारा हीरो, और जिसको कुछ बंदे मार रहे होते बर्फ़ से। उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ हमारा हीरो चित्त पड़ा होता है। यहाँ बताया जाता है मेरा नाम है कंग जिन हो, जिनहू बोलूँगा मैं से। तो मेन कैरेक्टर का नाम है कान जिनू। हमारा हीरो कहता है मैं सिर्फ एक लूज़र हूँ जो कि अवेकन हुआ है, एक ऐसे एबिलिटी के साथ जो कि बिल्कुल कचरा है। मेरे पास है एबिलिटी थी जनरेशन की, मतलब कि ये मन नहीं सकता, बिल्कुल डेडपूल जैसी है। लेकिन ये मेरे लिए एक शराब जैसी है, क्योंकि हर कोई मुझे बुली करता है। ये मुझे बिल्कुल नर्क की फीलिंग देता है। सभी लोग मुझे मारते हैं, मैं रिग्रेट करता हूँ। सारे बुलीज मुझ पे अटैक करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को पावरफुल बनाने और जानने के लिए, और हंसते हैं मुझ पे, और मैं बस पड़ा पड़ा मार खाता हूँ। बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैं उनको सबक सिखा सकूँ। एक बार मैं हील हो जाता हूँ तो टीचर और पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी हील हो चुका होता हूँ। कोई सबूत ही नहीं रहता। और तो और जो बंदे मुझे बुली करते हैं वो एस रैंक में आते हैं, जिनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी यहाँ रुकने का मेरा सिर्फ एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ माई मॉम। मेरी माँ ही सब कुछ है। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी माँ है, और मेरे पापा तो 5 साल का था जब ही चले गए ऊपर। किम बोलता है मुझे हंटर बनता है, और उसकी माँ बोलती है हाँ सच्ची। उसकी माँ कहती है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मेरी सैलरी बहुत कम है, लेकिन हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे जहाँ हम खुशी से रहेंगे। फिर हमें डेट दिखाई जाती है 15 फरवरी, माँ का बर्थडे। हमारे हीरो के साथ साथ हमें उसकी माँ को भी दिखाया जाता है। हमारा हीरो सोचता है उन कमीनों ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मारा। उसके पीछे एक ऑफिसर खड़ा होता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, वही 3 पुलिस उसकी माँ के रेस्टोरेंट आए होते हैं, और वो कहता है आप तो बहुत हॉट हो, और फिर उसे टीज़ करने लगता है, छेड़ने लगता है। उनमें से एक पुलिस जिसके पास क्रिस्टल की पावर होती है वो उसे एक हीरा बना के दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं सॉरी पर मुझे नहीं चाहिए, और गलती से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, और फिर एक्सीडेंटली वो उसकी फ़ोन को उठाते हैं, लेकिन वो बास्टर्ड उसने अपनी पावर का यूज़ करके उसकी माँ को बहुत तेज़ी से मारा, एक पिलर टाइप का उठा के। और हमारा हीरो यहाँ पे रो रहा होता है ये सब चीज़ें सुन के। इसके बाद आप सभी को पता है कि क्या होगा। हमारा हीरो रिवेंज लेने जाएगा। वो इतनी जम से अपने दांत को दबाता है कि उसके दांत भी टूट के नीचे गिर जाते हैं, और फिर हमें अपने हीरो को देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडस लग रहा होता है, बिल्कुल खली की तरह, और उसका केक भी दिखाया जाता है उसकी माँ का। फिर हमें एक माउंटेन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही तीनों पुली वहाँ पे खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। तो वही लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर वो मर गई। तो वो एक बंदा कहता है हु केयर्स, और फिर एक बंदा कहता है अरे हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, और ऊपर से हम लोग अभी गन भी है। तो एक बंदा कहता है तो क्या हुआ। तो फिर एक कहता है ये मेरा पहली बार थोड़ी है कि मैंने किसी को मारा है। और फिर वहाँ पे किम आता है कि वाह तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। कहता है कौन है तू। हमारा हीरो कहता है मैंने बोला क्यों, क्यों किया। बोल कहते क्या बकवास कर रहे हो भाई, तू है कौन। फिर हमें रेड कलर से लिखा आता है कि तुमने मेरी मोम के साथ वो क्यों किया। फिर हमें हमारे हीरो का फेस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पागल हुए हैं। वो कहता है मैं तुमको मार डालूँगा सालो। और वो हंस रहा होता है अभी कन, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। तो फिर वो कहता है तुम्हारी मोम थी वो, अच्छा, और हंस रहा होता है कमीना।
कहता है वो बहुत जवान थी। और फिर हमारे हीरो गुस्से में होता है। हमारा हीरो जब उनसे लड़ने के लिए जाता है तो वो आइस वाला बंदे उसके अंदर एक स्पेयर घुसेड़ देता है आइस का। लेकिन वो बंदे अभी भी यही कहते हैं, मैंने सिर्फ फ्लर्ट किया था। लेकिन वो ही जिद्दी थी। लेकिन हमारा हीरो हार नहीं मानता, उस स्पेयर को पकड़ के अपने अंदर से निकालने लगता है। बड़ी मेहनत के बाद वो दर्द में होके भी उस स्पेयर को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है और वो हमारा हीरो हील हो रहा होता है धीरे धीरे। वो कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे हवा में क्रिस्टल के वाले बना लेता है वो बंदा। और हमारा हीरो देखता ही रहता है और फिर वो कहता है जाओ मरो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के आर पार हो गए होते हैं वो सभी भाले। वो बोली कहता है तू है क्या बे, मेरे आगे कुछ नहीं है तू। और वहीं पे वो एक चिल वो कहते हैं तू सिर्फ एक लूज़र है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अभी भी हार नहीं मानता है। वो उनको गाली देता है और फिर अपने आप को रीजनरेट करने लगता है धीरे धीरे। बहुत दर्द में हमारा हीरो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं। और फिर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए थंडरबोल्ट से हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर बिजली गिरा देता है। और वहीं यही सीन चल रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो फिर भी हार नहीं मानता, अपने घुटनों के बाहर होता है। लेकिन उसकी एबिलिटी उसे हार मानने पर मजबूर नहीं कर रही होती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो फिर से उनका पैर पकड़ लेता है और कहता है तुम किधर जा रहे हो कमीनों, मैं अभी थका नहीं हूँ। फिर वो अपने हाथ में क्रिस्टल चढ़ा के उसको एक बहुत ज़बरदस्त मुक्का मारता है। और हमारे हीरो की अधमरी हालत हो जाती है। लेकिन उसकी मॉम की जो हालत हुई थी उसको देख के वो रुक ही नहीं रहा होता है। वो बार बार उनको बास्टर्ड कह रहा था, गाली दे रहा होता है। और फिर हमारे हीरो की हालत बिल्कुल अधमरी हो जाती है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है अब। फिर वो रुकता है, फिर देखता है उन लोगों को, वो अभी भी खड़े होते हैं। हमारा हीरो फिर भी हार नहीं मानता है और वो लोग कहते हैं कि तू मर जा साले। और फिर उसकी तरफ काफ़ी सारे एरो शूट करता है क्रिस्टल के। और फिर हमारा हीरो बहुत तेज चिल्लाता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मरोगे। बुली कहता है मैं ज़रूर देखूंगा, ट्राई करो। फिर हमें उनको जाते हुए दिखाया जाता है कि तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते हो साले। फिर एक क्रिस्टल में हमें हमारा हीरो जमा हुआ दिखता है, कई सारे क्रिस्टल उसके ऊपर होते हैं। कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो बहुत ज़्यादा गाली देता है और फिर देखो भाई क्या बोल रहा है। और फिर बहुत तेज चिल्लाता है। हमारा हीरो उसी के एक ट्रैप में होता है जो कि वो बंदे ने उसे ट्रैप कर दिया होता है बर्फ़ में। हमारा हीरो जहाँ का भी उसे तोड़ नहीं पा रहा होता है और चिल्लाया जा रहा होता है। अपनी यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता और जिससे उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है